नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। लोक पंचायत में उमड़ा जन सैलाब, आंसू ने दिखाई ताकत। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बयान, कहा दिल्ली गैंगरेप के अपराधियों को मिले फांसी। और नीतीश कुमार के पास फालतू का वक्त नहीं, कहा जदयू प्रवक्ता उपेंद्र कुमार ने। और अब खबरें विस्तार से। एग्रीको मैदान में आसू के लोक पंचायत महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आसू सुप्रीमो और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, जिगसलाई विधायक रामचंद्र सहित के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लोक पंचायत के इस महासम्मेलन में आसू ने भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले सिद्धगोड़ा के एग्रीको मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये जता दिया कि राज्य में आसू पार्टी का जनाधार काफी बढ़ा है। कार्यकर्ता भी अपने युवा नेता और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में काफी उत्साहित दिखे। एग्रीको मैदान पूरी तरह आसू समर्थकों से भरा हुआ था और कई हजार की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सभा में आसू में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिनका खुद सुदेश महतो ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वहीं सभा में मुख्य रूप से मौजूद पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं को भी पार्टी के समर्थन में आने की जरूरत है, ताकि क्षेत्र में साफ सुथरी राजनीति हो, ताकि राज्य का विकास सुनिश्चित हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए, ताकि राज्य में विकास का रास्ता साफ हो सके। पार्टी के वर्कर्स को संघर्ष के लिए तैयार करना, पार्टी के कार्यक्रमों को गांव तक ले जाना और जो बुनियादी अंतर हो रहा है राजनीति में, उस अंतर को पाटने का पहल करना है। आगे लक्ष्य क्या है, खास करके आपका 2000 का? नहीं, मैंने अभी बहुत आकलन नहीं होता है। ये बातें तब होती है जब एक निर्धारित समय पे चुनाव होने की परंपरा रहती है। इधर कई वर्षों में कई चुनाव आप देखेंगे कि आप निर्धारित समय पर हो नहीं रहा है, लेकिन हम अपने आप को और पार्टी को उस रूप से तैयार रखना है। क्योंकि मेरी मौलिक जवाबदेही है पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं कि पार्टी के को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहा हूं। ये बातें बाद में होगी और पार्टी का अंदरूनी निर्णय है ये। कई पार्टियां, मतलब कि सभी पार्टियां चुनाव में आएगी? नहीं, हमने इसीलिए कहा कि ये अंदरूनी मामला है। अभी मेरा पूरा राज्य में लोक पंचायत होगा, जहां पार्टी को सशक्त करना और बुनियादी विषय के साथ संघर्ष करने के लिए मैं उन्हें आह्वान कर रहा हूं। कहा जाता है कि सुदेश महतो किसी दूसरे पार्टी के बारे में जल्दी बोला नहीं करते, लेकिन फिर एक बार आपसे सवाल, जिस तरह सभी पार्टियों के आला कमान जो है वो लोग बताते हैं, आप ये बताइए 28-28 महीना का मैं नहीं कह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच से लगातार आ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जब हम सरकार में हैं, एक साथ गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसे कोई भी बात को उचित पटल पर बोलना चाहिए। यशवंत सिन्हा का हालिया बयान, मैं एक सीनियर लीडर हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि वो राजनीति के इतने समझ रखने वाले लोग हैं, देश का नेतृत्व किया है उनने, तो उनके बयान में इस तरह से कटुता नजर नहीं आनी चाहिए, ये मेरी आशा है। और उधर दिल्ली में हुए गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध पर पूरा देश चल रहा है, वहीं शहर में भी इसका असर देखने को मिला है। एक तरफ पूरा युवा वर्ग अपराधियों को सजा दिलाने में आगे आ गया है, वहीं महिलाएं भी अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर मानगो गुलचक्कर पर एक रैली निकाली। उनका कहना था कि ऐसे अपराध न हो, इसके लिए देश में ऐसा कानून लागू हो जिससे इन अपराधियों को बीच चौराहे पर फांसी में लटका दिया जाए। हम लोग चाहते हैं जो भी इस तरह पूरे भारत देश में अगर जो कोई भी इस तरह का लड़का इस तरह का घिनौनी हरकत या गैंग रेप करने की कोशिश किया और किसी भी तरह महिलाओं के प्रति इस तरह की बुरी नजर देखता है या करता है, उसे सरेआम रोड पे चौराहे पे फांसी की सजा देना चाहिए और उसे जल्द से जल्द तुरंत पूरे समाज को मिलकर एकजुट होकर साथ देना चाहिए। और उधर जमशेदपुर जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रवक्ता और झारखंड सह प्रभारी उपेंद्र प्रसाद का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इतना वक्त नहीं है कि वे नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई भी दे सकें। उन्होंने कहा है कि उनके पास और भी काम है और फिजूल की बातें करने का उनके पास वक्त नहीं है।
शासन जो 2014 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले हम लोग विधानसभा वाइज सम्मेलन कर रहे हैं, अपना संगठन का विस्तारित रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं जमशेदपुर में भी आया, यहाँ के साथियों के साथ मिल बैठकर समीक्षा कर रहे हैं और किए हैं हम लोग। और हमारा प्रयास है कि अभी तक जो संगठन का स्वरूप था, प्रदेश से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रखंड और प्रखंड से पंचायत, लेकिन हम ये अपने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें नरेंद्र मोदी के मसले पर क्या बोलना है, नहीं बोलना है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी बिहार को बनाने में लगे हुए हैं, उनके पास फुर्सत कहाँ है और चीजों पर विचार करने का। और लोग तो हमेशा अपने कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं, विभाग के साथ बैठ बैठ कर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आज यही कारण है कि एक एक पल बिहार के विकास में लगा रहे हैं, तभी तो आज देश के अव्वल दर्जा विकास के दर में हासिल हुआ है बिहार को। उनको बधाई देने की बात कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। को आप कह तो रहे हैं कि अपना विभाग की समीक्षा करने में दिन रात लगे हुए रहते हैं, एक एक पल उनके लिए महत्वपूर्ण है। समय कहाँ है फिजूल की बातें करने का उनके पास। मैं किसी को मतलब ये प्रोत्साहन देना फिजूल की बातें हो गई। नहीं, प्रोत्साहन देना कहाँ सवाल होता है। हम तो उनको प्रोत्साहन किए, हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं वहां पर गुजरात में। हमारा भी एक उम्मीदवार जीता है, पिछले बार भी हमारा एक था। और उधर एग्रीको मैदान में आसू के होने वाले शिक्षा, हरियाली और विकास के तत्वाधान आसू का लोक पंचायत में आसू के मंत्री सह विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी सभा में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आसू के लोक पंचायत के बारे में कहा है कि आसू का लोक पंचायत है और आसू की मनसा है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में इस माध्यम से संगठन को मजबूत दिलाने मिशन 2014 का चुनाव का है, जिसमें शक्ति से आसू उतरेगा। वहीं सरकार में 28-28 महीने के करार में उन्होंने कहा कि इस मसले से आसू सबसे अलग है और बीजेपी और जेएमएम के बीच क्या बात हुई है इसकी हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है और यह सरकार है और अच्छे से चल रही है और आगे भी चलेगी। और सरकार में 3 दल हैं और इसमें कोई ऐसी भी परिस्थिति नहीं है। वहीं इस लोक पंचायत के माध्यम से आसू में शामिल होने की घोषणा औपचारिक रूप से आसू सुप्रीमो जमशेदपुर के डॉन और झारखंड के कुख्यात अपराधी भी शामिल हो गए हैं, इसकी भी घोषणा की गई आसू पार्टी में। वहीं आसू मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी से जेल में बंद अखिलेश सिंह को पार्टी में शामिल होने की बात पर पूछे जाने पर मंत्री जी ने कहा है कि पार्टी है, बहुत लोग शामिल होते हैं और बहुत लोग जाते हैं और संगठन बढ़ रहा है, लोग जुड़ेंगे ही और ऐसी कोई बात नहीं है कि राजनीति में मामले नहीं देखे जाते और हम लोगों पर भी आंदोलन का मामला है। और एक अपराधी के पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अपराधी तो क्या, मुख्य धारा में नक्सली भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, आज लोक पंचायत है और इस जमशेदपुर में काफी भव्य तैयारी किया गया है और हम लोगों का है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों का यह लोक पंचायत का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से हम लोग संगठन को काफी मजबूती दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग 2014 मिशन जो चुनाव का है उसमें हम लोग शक्ति के साथ उभरे, यही हम लोगों का प्रयास है। सर, एक सवाल है कि उसमें 28-28 महीने के मसले पर आजसू नहीं, इस मसले पर हम लोग बिल्कुल अलग हैं और उन लोगों में क्या बात हुई इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह सरकार है और अच्छे से चल रही है, आगे भी चलेगी। एक अखिलेश सिंह आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, हर जगह उन्हीं का झंडा, उन्हीं का है, उन्हीं का है। निश्चित है, पार्टी है, बहुत लोग शामिल होते हैं, बहुत लोग जाते हैं तो संगठन है, संगठन बढ़ रहा है तो लोग जुड़ेंगे ही। ये तो देखिए, आप मामले राजनीति में सभी लोगों के पास होता है, हम लोगों पर भी आंदोलन का मामला रहता है, किसी भी तरह का संगठन चलता है या हम लोग प्रशासन या किसी के खिलाफ करते हैं तो निश्चित है केस मुकदमा तो ये चलता रहता है, या हम लोग कहीं भी रोड जाम करते हैं या कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, इस तरह से मांग हम लोगों का रहता है तो हमेशा मुकदमे तो रहते ही हैं, हमारे पास भी 5 मुकदमे हैं। देखिए, राजनीति में आने के बाद लोग यदि बुरे रास्ते पर रहते हैं, यदि मुख्य धारा में लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। सारा यूपी में, बिहार में इस तरह के कितने मामले हैं, सभी लोग आखिर राजनीति में जुड़ के सेवा भावना
यदि लोगों का रहता है, समाज का सेवा करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। माओवादी को कहेंगे कि ऐसे सही हो जाए। जी नहीं, माओवादी हमारे यहाँ के हैं, झारखंड के, वो कोई बिगड़े हुए नहीं, हम लोगों के यहीं के लोग हैं। वो लोग भटके हुए हैं, आज भी लोग, बहुत लोग सुधरना चाहते हैं, बहुत लोग सुधरे भी हैं। सरकार के द्वारा इस तरह का कितने हम लोगों ने माओवादियों को सुधारने के लिए हम लोगों ने एक योजना भी बनाई है, जिससे लोग काफी हथियार छोड़कर आए हैं और मुख्य धारा से जुड़े हैं। ये सरकार का तो हमेशा यह रहा ही है, माओवादी छोड़कर आजीविका और मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं और राजनीति में जुड़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों का हम लोग निश्चित है स्वागत करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। युवाओं को जागरूकता के लिए युवा जागरूकता मंच विंग यूथ ने राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान संस्थान के द्वारा कई वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुत कर युवाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। किसने कहा तुमसे ये? किसने बताया? हाँ? युवती का गला काटा गया है, छेड़खानी से तंगा कर युवती ने जान देने की प्रयास की। जमशेदपुर के युवाओं की मांग है कि मन चलो को कठोर सजा मिले। युवाओं को अपना संगठन विंग यूथ लॉन्च किया जा रहा है। हमारा इस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि आज का युवा जो पीढ़ी भड़क रहा है, वो राजनीति से दूर जा रहा है, अपराध के क्षेत्र में आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्रयास हो युवा के बीच में कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, राजनीति में उनकी हम लोग चाहते हैं कि पकड़ बने, राजनीति में इंटरेस्ट ले और एक ऐसा समाज का हम लोग निर्माण करें कि यहाँ पर कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, अशिक्षित न रहे और अपराधी न बने। इसी सब प्रयासों के साथ आज विंग यूथ लॉन्च हुआ है। भविष्य में भी हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं जो हम लोग करने वाले हैं। और इधर बिष्णुपुर पुलिस ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में धातकेडी वी ब्लॉक एरिया निवासी 58 वर्षीय अब्दुल भान को जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पूर्व उसका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच भी कराया गया। मेडिकल जांच कराने आए आरोपी ने अपने को बेकसूर बताया। ये आप पर जो आरोप लगा उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में क्या बताएंगे? आप उसमें इन्वॉल्व है? नहीं। और इधर छत्तीसगढ़ी युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ी महासम्मेलन का आयोजन रीगल मैदान बिष्टुपुर में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ी समाज के लोग एकजुट हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकजुटता कायम करना था, ताकि समाज के लोग हर क्षेत्र में तरक्की व उन्नति कर सकें। इसी उद्देश्य के मद्देनजर छत्तीसगढ़ी समाज के लोग एकजुट होकर महासम्मेलन में भाग लिया। और
खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विथ 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अध्यक्ष पद के विवाद को समाप्त करने के लिए झारखंड विकास मोर्चा MGM मंडल ने डीमना लेक के सामने मिलन समारोह व वनभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला व मंडलों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। JVM MGM मंडल के अध्यक्ष नितेश मित्तल ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से मंडल में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है और विधानसभा भी सर पर है। इसलिए अध्यक्ष पद के विवाद को शांत करने के लिए डीमना लेक के सामने MGM मंडल ने मिलन समारोह सह वनभोज व बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में जिला व पश्चिम विधानसभा के 6 मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज झारखंड विकास मोर्चा MGM मंडल की ओर से डीमना लेक में कार्यकर्ता मिलन समारोह एवं वनभोज रखा गया है और इस बैठक में MGM मंडल के तमाम पदाधिकारी और मंच मोर्चा के जितने अध्यक्ष हैं सब पहुंचे हुए हैं। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पे जिला के तमाम पदाधिकारी को भी बुलाया गया है और यहाँ बैठ के हम एक निर्णय लेंगे कि कैसे करके झारखंड विकास मोर्चा को मजबूती मिले, MGM मंडल को मजबूती मिले और कार्यकर्ताओं के बीच जो थोड़ी सी जिला शिकवा है उसको दूर करने के लिए आज एक बैठक बुलाया गया है। पिकनिक तक बहाना है, मेन यहाँ एक बैठक बुलाया गया है जिससे कि कार्यकर्ता जिला के पदाधिकारी से रूबरू हो सके, उसके लिए एक बैठक यहाँ बुलाई गई है। और उधर रामवृक्ष बेनीपुरी जयंती समारोह के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान सभागार में साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी पुस्तक शैली सम्राट का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुविख्यात समीक्षक डॉक्टर रेवती रमन थे। इस कार्यक्रम में आए अतिथि डॉक्टर रेवती रमन, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर संजय पंकज, साहित्यकार परिषद के श्री हरिवल्लभ सिंह व संचालक राजदेव सिन्हा ने साहित्यकार बेनीपुरी के चित्र पर फूलमाला अर्पण किया और दीप जलाया। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता डॉक्टर संजय पंकज ने कहा है कि जब कोई रचनाकार आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होता है तो उसकी आलोचना की क्षमता बढ़ जाती है और वह एक असफल कवि से एक सफल आलोचक हो जाता है। समव्यक्तित्व तथा ईमानदार चेष्टा से साहित्य सृजन में सतत लीन रहने वाले माननीय डॉक्टर संजय पंकज जी से आग्रह है कि वे इस समारोह का और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष आज सोमवार द्वादशी तिथि मणि नक्षत्र होगा रात्रि 7:04 तक। राहु काल का समय है प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे, धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, ईश्वर की सिद्धि के पात्र होंगे तो ये धन की भी प्राप्ति होगी, यात्रा भी होगा मंगलमय, परिवार में खुशहाली रहेगी। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। वृष राशि मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम में कठिन परिश्रम के योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग ले प्रातः काल उठ करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप सभी का पत्र अर्पण करेंगे, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी होगी निर्मल, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे। उत्तम योग। आज के दिन व्यवसायी गण परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। अतिथियों के आगमन से आप पुलकायमान उठेंगे और विशेष करके आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। लेन देन में आप सावधानी बरतेंगे, आपके लाभप्रद होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। विद्यार्थीगण भी परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। दक्ष होंगे आप किसी भी कार्य में, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे और अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैवी की भौतिक तीन सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज के दिन विद्यार्थीगण परम आनंदित रहेंगे। कन्या राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। मान हानि के योग है, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। तो आप सावधानी बरतें और वाणी पर यदि आप संयम रखेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। तुला राशि मालिक सुख। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। हाले प्रातः काल से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, सुखद समाचार की प्राप्ति से आपके हृदय पुलकायमान उठेगी। बहुत दिन के हुए कार्य भी बनेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर पड़ेगी। आप स्नेही रहेंगे। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। सुख वैभव और ऐश्वर्य के साथ धनागम के योग रहेंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। आज के दिन बहुत से रुके हुए कार्य भी बनेंगे। बहुत दिन के बिछड़े मित्र भी आपको मिलेंगे। तनिक भी आप किसी भी कार्य में कमजोर नहीं रहेंगे। बड़े ही आत्मबल से मजबूत रहेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। धनु राशि मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से नए आयाम से आज आप कार्य करेंगे। वास्तव में परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा और विशेष करके आज आपकी मांगलिक यात्रा भी संभव हो सकती है। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण परिचम रहेंगे। मकर राशि मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। विशेष करके आज के दिन व्यवसायीगण सामंजस्य की भावना से रहें। वाणी पर आप संयम रखें और किसी भी कार्य करने से पूर्व आप प्रातः काल उठने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर शक्ति चंदन का लेपन करें, लाभप्रद होगा।
कुंभ राशि, मालिक शनि। अभ्युदय के होंगे समय। आज के दिन व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहियां भी आनंदित रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और बहुत ही आनंदित समय व्यतीत करेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज के दिन आप बड़े ही परोपकारी होंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग रहेंगे। व्यवसायी गण परमानंदित रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचमा रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफलों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। लोक पंचायत में उमड़ा जन सैलाब, आजसू ने दिखाई ताकत। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बयान, कहा दिल्ली गैंगरेप के अपराधियों को मिले फांसी। और नीतीश कुमार के पास फालतू का वक्त नहीं, कहा जदयू प्रवक्ता उपेंद्र कुमार ने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.राष्ट्रीयलोकवाणी.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।